सीधे हम आपको ले चलते हैं राज्यसभा की कार्रवाई की तरफ, जहां पे वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना संबोधन कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव लड़े थे और जीते, और जीतने के तुरंत बाद श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक मार्च था संसद में। तो शायद तुरंत 2 या 3 दिन बाद शरद जी दिल्ली आए और उस वक्त बड़ा हीरो का स्वागत इनको मिला था। जो बाद में जनता पार्टी बनी और जिसकी सरकार बनी, तो उसके पहले उम्मीदवार आप थे। कई ऐसे मित्र जिनसे संसद के दौरान हम लोगों का परिचय हुआ, और जयराम का और मेरा प्रेम बहुत पुराना है। सदन में आने से पहले भी एक दूसरे पे मुस्कुराते रहना, और आज क्योंकि उनका अंतिम दिन है, मैं तो हमेशा उम्मीद रखूंगा कि वो दोबारा वापस आएं और उनकी क्षमता का व्यक्ति आए। मुझे केवल अंतिम बार उनको करेक्ट करना है, वो सुनील गावस्कर ने कहा था, विजय मर्चेंट ने नहीं। वो सुनील गावस्कर, और शायद कॉन्टेक्स्ट ये था कि उन दिनों बड़ी बहस चल रही थी। जैसे पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उनके अंतिम दिनों में एक चर्चा चलती थी, आफ्टर नेहरू हु, कि पंडित जी कब जाएंगे। तो एज गावस्कर इज ही अबाउट टू रिटायर। तो एक बहुत अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली थी और अचानक सरप्राइज बाहर आके अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। तो लोगों ने कहा कि आज तो इतना अच्छा खेले, क्यों रिटायर किया? उन्होंने कहा, यू मस्ट रिटायर व्हेन पीपल से व्हाई एंड नॉट व्हाई नॉट। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अभी बहुत लंबी बारी खेलनी है। आपका बहुत एवोल्यूशन हुआ। आई न्यू यू व्हेन यू वर एन इकोनॉमिक लिबरल, एंड आई हैव सीन योर ट्रांसफॉर्मेशन टू एन इकोनॉमिक कंजर्वेटिव, एंड आई थिंक वॉट एवर बी योर viewpoint, the country does. The country probably and his party certainly needs him, and I'm sure they will put his services to the best use. अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने काफी विषय उठाए, आपने अपने बोधन में भी विषय उठाया। मैं केवल 3-4 चीज कहना चाहूंगा जो हम सबका सीखने का अनुभव है। आनंद शर्मा जी ने ठीक कहा कि हम डिस्टर्बेंस भी करते हैं लेकिन काम भी करते हैं। मैं तो कई बार विनोद से हंसी में कहता था कि कांग्रेस के कुछ सदस्यों के साथ मेरा फिजिकल नाता बहुत नजदीकी का है, क्योंकि सेलम और उनके साथी मेरी सीट के साथ उन्होंने बहुत समय बिताया है। और इसलिए मैं सेलम साहब से मजाक करता था कि इज ही रिटायरिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द हाउस, because he has spent a lot of time in the well itself. लेकिन at the end of the day, sir, it always helps to debate because we converge. Please, no, don't disrupt the leader of the house. Yes, he told Please sit down. कि अंत में केवल बहस के माध्यम से ही हल निकलते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि इस सत्र में भी जब बाहर चर्चा होती रही कि डिस्टर्बेंस है, बजट सेशन के पहले भाग और दूसरे भाग में हम लोगों ने 24 कानून पारित किए हैं, और उनमें से कई कानून तो ऐसे हैं जो बहुत महत्व रखते हैं पूरे देश के लिए। क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं तो काम करते करते संघर्ष भी राजनीति में होता है, लेकिन देश का हित भी सामने आता है। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार संसद में आया था तो उस वक्त के हमारे नेता अटल जी अडवाणी जी थे। तो मैं पहले भी एक किस्सा सुना चुका हूं। तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी थी। उन्होंने कहा, जब भी संसद में बोलो, कॉन्सेंट्रेट ऑन इश्यूज एंड नॉट ऑन पर्सन्स।
तो ये थे राज्यसभा में सदन के नेता अरुण जेटली। और आज जिस तरह से 53 सदस्य उनके वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं राज्यसभा से, और जो विदाई भाषणों का दौर सुबह से चल रहा है, उसी श्रृंखला में सदन के नेता अरुण जेटली अपना संबोधन कर रहे थे, अपने अनुभवों को भी बांट रहे थे।